राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम बहुत 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 खुश हैं क्योंकि आज है 22 जुलाई। ठीक है, और कल होगा 23 जुलाई, और 23 जुलाई को हमें जाना है अपने गुरु महाराज के यहाँ, यानी वृंदावन। क्योंकि हम यूपी से हैं पर हम झारखंड में रहते हैं, इसलिए हमने अपना करंट जो एड्रेस है वो दिया है झारखंड का ही। तो इसलिए मुझे 25 तारीख को ही वहाँ पे जो भी हमारा सेवा पूजा अर्चन करने का है वो हमें 25 को ही करना है। 25 को ही मिलेगा, महाराज जी के आश्रम के अंदर जो भी करना है वो हमें 25 को मिलेगा। तो इसलिए हम तैयारी में हैं, अब जा रहे हैं तैयारी करने। अभी तक तैयारी में नहीं है, अब जा रहे हैं तैयार करने कि हमें क्या क्या थोड़े से कुछ कपड़े रखेंगे और देखते हैं कि क्या क्या इस बार हम करते हैं। और हमने एक मंगाई है कल गिफ्ट अपने श्यामा श्याम के लिए, जिसको हमने अनबॉक्सिंग कर दिया है, पर हम आएंगे तो इसे आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम छुपा के दिखाते हैं कितना बड़ा इसका कार्टून है। ये आप देखें, ये है इतना बड़ा सा ओ। और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने महाराज जी के यहाँ चले जाएं तो वहां से भी कुछ वीडियो और क्लिप मेरे पास हो तो हम उसे भी आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो अंदर फोन नहीं जाता है और वहाँ हिम्मत भी नहीं होती है, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है। वहां जाने के बाद ना सब कुछ भूल से जाते हैं, सब कुछ। वहां पे एक चितचोर बैठे हैं, वो चितचोर है हमारे ये श्यामा जो हमारे गुरुदेव। इतनी चित को चुराए बैठे हैं ना कि वहां पे जाने के बाद फिर कुछ सुध नहीं रहता है। एक ही सुध होती है, महाराज जी के आश्रम, महाराज जी के आश्रम। ज्यादा से ज्यादा वहां पे जो भी होता है, जैसे मंगला हो गया, आरती हो गया, संध्या हो गया, जो भी हो गया, हम उसमें शामिल हो जाएं, हम उसमें शामिल हो जाएं। कभी 84 जी का पाठ हो रहा है, कभी राधा सुधा निधि जी का हो रहा है, कुछ भी ऐसे हो रहा है, मन करता है बस यही व्याकुलता होता है ना कि हम अपने गुरुदेव महाराज के आश्रम में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं। देखते हैं इस बार क्या होता है, क्योंकि इस बार तो गुरु पूर्णिमा पे स्पेशल है और गुरु महाराज हमारे नए आश्रम पे रह रहे हैं, तो हमें वहां पे भी जाने हैं अपने गुरु महाराज से मिलने। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, क्या हम कर पाते हैं। और हम जाते हैं अभी कुछ कुछ तैयारियां करने, क्योंकि अभी तो हमारे डॉक्टर साहब भी दीक्षा वाली लाइन में ही चल रहे हैं। देखते हैं इस बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है दीक्षा। अगर नहीं होगा, अगली बार लोग बुलाएंगे तो फिर जाना ही पड़ेगा उनको। और यहाँ है हमारे आयुष, राधे राधे श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। तो हम लोग अब जा रहे हैं अपना तैयारी करने। अभी तो आयुष जा रहे हैं कोचिंग, उसके बाद आएंगे तो इनको भी बोलेंगे। इसको आज जाऊंगा खेलने, आज बारिश हो रही, बारिश में नहीं जाना, खत्म हो गया। फिर भी जमीन भीगा है ना। कल हमें जाना कहाँ है? वृंदावन। किसके पास? अपने गुरुदेव के पास, अपने महाराज जी के पास। हाँ, जैसे मेरे महाराज जी वैसे इनके भी महाराज जी हैं। मेरे महाराज जी वो बन चुके हैं, तुम्हारे भी बनने वाले हैं। अब पापा के तो ऑलरेडी बने हैं। हाँ, वो भी हैं, फाइनल में ही हैं। यहाँ पे तो ये न्यूज़ आयुष जा रहे हैं कोचिंग और अब हम जा रहे हैं अपना थोड़ा सा पैकेजिंग वगैरह करने। और हम लोग अब घर से निकल चुके हैं। हमारे आसपास का जो इलाका है बहुत ही प्यारा है, चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं, झाड़ी जंगल, बहुत ही अच्छा सा लोकेशन है ये। और हम लोग निकल चुके हैं अपने टाउन से और मौसम भी बहुत ही प्यारी है। डॉक्टर साहब यहाँ पे डन कर रहे हैं। मौसम बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा था। हम लोग चले जा रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ से जो वृंदावन का रास्ता है लगभग 1000 किलोमीटर का है और जाने में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। देख ही रहे हैं आप कितना ही सुंदर मौसम हुआ था। और हम लोग लंबे सफ़र के बाद मतलब एक दो जगह हम लोग रुके भी हैं, मतलब थोड़ा टहलना वगैरह वो। और हम तो अपने घर से ही जो भी खाना पीना होता है बना कर लेकर जाते हैं, भोग लगा कर लेकर जाते हैं। और हम लोग काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद फाइनली ये चीज़ दिख चुका है, मथुरा। देखकर एकदम मन खुश हो जाता है। और बहुत लंबा जर्नी करने के बाद फाइनली हमारा सफ़र समाप्त हो चुका है और हमारा मंजिल आ चुका है। और आप देख सकते हैं हमारा प्राण यानी कि हमारा वृंदावन आ चुका है।
और हम लोग पहुंच चुके हैं वृंदावन। हम लोग यहाँ से सीधे गए, पहले अपने होटल पे रुके हैं। वहाँ का हमने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि बहुत मन थक चुका था और मेरी एक आदत है हर जगह हम फ़ोन निकाल कर वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं, तो हमने बहुत सारा वीडियो छोड़ दिया है, शूट ही नहीं किया है। और फाइनली हम नहा धोवा कर महाराज जी के आश्रम पे पहुंच चुके हैं और हम अंदर भी जा चुके थे। हम आश्रम के अंदर गए हैं, जो भी हमें वहाँ से आज्ञा लेने थे वो हमने आज्ञा ले ली है और उसके बाद हम चल दिए हैं अपना मदन टेर के लिए ऊंची ठौर, क्योंकि वहाँ पे हमें जाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे श्री भगवान का यानी हमारे इष्ट देव का प्रागट्य जगह है, तो वहाँ पे जाना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है। तो वहाँ जाना, कुछ पाठ करना और कुछ वहाँ पे माला करना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। तो हम अब जा रहे हैं मदन टेर और ये जो समय है ना, ये शाम हो चुका है, लगभग 5 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं मदन टेर। हमने पहले गेट पे प्रणाम किया है, फिर हमने अपना पादुका उतार कर वहाँ पे अर्ध साष्टांग किया, फिर उसके अंदर गए हैं हम। वहाँ पे किसी के प्रिय प्रीतम आए थे जो कि बहुत ही मनमोहक थे और वहाँ के जो महाप्रभु जी थे वो भी वहाँ पे थे, बहुत ही अच्छा लगा। हमने तो बहुत निहारा, जी नहीं भरता है प्रिय प्रीतम से। उसके बाद हम अंदर जाकर अपना माला करना था, पाठ करना था, वो सब हमने पूरा किया है। वहाँ पे डॉक्टर साहब ने भी अपना माला और पाठ किया था। वहाँ के पेड़ वृक्ष लताओं से मिलना, सब कुछ किया। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए हैं बाहर निकलने के बाद हम जाएंगे सीधे अपने एक गुरु भाई के यहाँ। उनका हमने इंस्टा पे देखा था वीडियो, हम वहाँ से निकल चुके हैं ऊंची ठोर, और यहाँ से हम चल दिए हैं अपने गुरु भाई के यहाँ। और ये आप देख ही सकते हैं, हम इनके शॉप में आ चुके हैं और यहाँ हमें अपने प्रिय प्रीतम का न्यौछावर करना था। और जब हम गए थे महाराज जी के आश्रम में ना, तो हम प्रिय प्रीतम के न्यौछावर के लिए ही आज्ञा वहाँ से हमने लिया था, हमें आज्ञा मिल गया था, तो हमने यहाँ पे न्यौछावर किया। और यहाँ पे हमारे गुरु भगवान जी का बहुत ही प्यारा सा छवि था, गुरु कृपा ही केवलम, क्योंकि ये गुरु भाई थे तो हमने सोचा इन्हीं के शॉप से हम लेंगे। बहुत ही अच्छी इनकी स्वभाव है। और यहाँ पे हमने प्रिय प्रीतम के बारे में कुछ जानकारियाँ ली अपने गुरु भाई से, और उसके बाद हमने गुरु आज्ञा थी पुस्तकें लेने के लिए, ग्रंथ, वो हमने 2 लिए। और यहाँ हमारे प्रिय प्रीतम को छुपा कर तैयार किए थे हमारे गुरु भाई, और पहले हमें प्रभु जी को दिखाए, उसके बाद हमारे प्रिया जी को दिखाए। मैंने कहा था ना उसके वो सुंदर लगते हैं, मार्बल वाला तेल है। भैया हमको एक सिक्का दे दीजिए, एक का सिक्का दे दीजिए। एक का नहीं है क्या? मेरे पास भी नहीं है। देख के आराम से। हाँ, ये कहने वाली थी, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए, तो हाँ बिठा दीजिए थोड़ा सा, सुंदर लगेगी। बहुत सुंदर, नजर को टीका लगा देना, इनकी नजर न लगे। एगो टीका लगा दीजिए। उसके बाद हमने न्यौछावर किया। जिस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार था, कई महीनों से सोच रहे थे कि पता नहीं हम प्रिया जी का सेवा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसे क्या करेंगे, क्योंकि हमारी श्री जी बहुत सुकोमल हैं। पर हमारी श्री जी इतनी दयालु है ना कि हम सब पे कृपा अपनी बरसा रही हैं और हमें अपनी सेवा भी दी है। हमारे गुरुदेव की कृपा है हम पे। वहाँ महाराज जी के वहाँ तो एक्स्ट्रा नहीं जा रहे हैं हम जा रहे हैं वहाँ पे। उसमें क्या है ना, जो आगे पंडाल है उसमें दीक्षित तो कोई बैठा रहे हैं, जो पीछे जो ओपन में पंडाल है वहाँ पीछे बैठे। आपका है नहीं है? आपका है नहीं? और हमारे गुरु भाई का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वैसे सभी हरिवंशियों का स्वभाव तो बहुत ही अच्छा होता है, और गुरु भाई हमारे इतने प्यार से हमारी श्री जी को, हमारे लाल जी को इतने सुंदर से सजा रहे थे, क्या ही बताएं। ये हैं हमारे गुरु भाई। आप लोग जब भी वृंदावन जाएं तो VIP गेट जो है बांके बिहारी जी का, उन्हीं के सामने इनका शॉप है, तो आप उनके शॉप पे ज़रूर से जाएं। हमने इनके शॉप का वीडियो भी डाला है आगे में, और इस शॉप का नाम है श्रृंगार कुंज, तो इस शॉप पे आप ज़रूर से जाएं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा शॉप हमने डाला है, आप इनके यहाँ ज़रूर से विजिट करें। और ये हरिवंशी हैं तो इनके यहाँ तो जाना बनता ही है हम हरिवंशियों का।
और ये है हमारे प्रिया प्रीतम जो कि आ चुके हैं हमारे और यहाँ। अगले दिन जो था वो 25 तारीख था, तो हम लोग निकल चुके हैं 1 बजे गुरु महाराज जी के यहाँ यमुना विहार पे के लिए। और वहाँ हम पहुँच चुके हैं, लगभग 40 मिनट 45 मिनट तो लग ही गए हैं। हम वहाँ पे पहुँचे तो ऑलरेडी वहाँ पे बस वाले लोग पहुँच चुके थे। वैसे राधा केली कुंज के पास से ही बस का टिकट बुक हो रहा था, जो कि एक दिन पहले करना पड़ता था। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत लोग पहले से ही पहुँचे हुए थे। और जितने भी परिकर के लोग हैं, हमारे गुरु भाई हैं, वैष्णव हैं, वो लोग वहाँ पे तैनात थे। यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब हैं, बैठे हुए हैं हम लोग पत्थर पे। और यहाँ हम अपने गुरु महाराज जी के यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये जो क्लिप है वो डॉक्टर साहब बनाए हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब का अभी शरणागत नहीं हुआ है, तो वो पीछे बैठे थे, हम तो आगे वाले में थे, आगे वाले कैंप में थे। तो हमने भी बहुत अच्छा से किया दर्शन गुरुदेव महाराज का, क्योंकि हम कॉर्नर पे बैठे थे और कॉर्नर पे बैठने का हम तो आनंद ही कुछ अलग है। बहुत अच्छे से हमें दिखाई दी एकदम पास से। और ये है मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। बहुत भीड़ थी। ये सारे जो है ना, सारे वैष्णव भाई बहन ही हैं जितने हैं। कोई लाइन में है, कोई हो चुका है शरणागत और कोई लाइन में है शरणागत के, ऐसे ही लोग थे। बहुत भीड़ थी, लाखों की भीड़ थी वहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ से अपना करके दर्शन निकल चुके हैं बाहर। ये देख रहे हैं बहुत भीड़ थी, हमें लग रहा था कि लाखों की भीड़ है यहाँ पे। और हम सब एक दूसरे को खोज रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और हम लोग गुरुदेव महाराज का दर्शन करके आ चुके हैं। डॉक्टर साहब कुछ बोल के हंस रहे थे। उसके बाद हम लोग आगे आए हैं, तो यहाँ पे हमारे नवल नागरिक गुरु भाई हैं यहाँ पे, प्रभु जी, जो बहुत शालीनता है इन लोगों के अंदर। हमारे गुरु भाइयों के अंदर बहुत शालीनता है। जितने भी हमारे गुरुदेव महाराज के संत लोग भी हैं, उनके सेवक लोग भी हैं, बहुत शालीनता है। और ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये सभी हमारे गुरु भाई बहन ही हैं। कुछ लोग लाइन में है दीक्षा के, और कुछ लोगों का हो चुका है। और मैं जा रही हूँ फिर से गुरुदेव महाराज के, शाम हो चुका है आश्रम पे, क्योंकि हमें अपने गुरुदेव महाराज के चरण पादुका लेना है। एक दिन पहले हमने आज्ञा लेके वहाँ से चरण पादुका वहाँ पे जमा कर दी थी प्रसादी होने के लिए, और वहाँ से हमने जाकर ले ली है। और यहाँ हमने सुबह में आज चरण पादुका का पूजा किया था। पूजा वस्त्र जो भी दान करना था ना, वो हमने यहाँ पे कर लिया था। और यहाँ से हम चरण पादुका पाकर और हृदय से लगा कर हम जा रहे हैं। चरण पादुका जब हम लेकर आए हैं ना, तो सबसे पहले हम अपने डॉक्टर साहब के सर पे रखें, फिर आयुष के भी सर पे रखे, उसके बाद हम अपने हृदय से लगा के चल रहे हैं। उसके बाद मेरे डॉक्टर साहब भी ले लिए हैं। लग रहा था कि जैसे क्या हमें मिल गया। और चरण पादुका पे ना हमारे गुरुदेव महाराज के चरण चिन्ह था, जैसे पहना जाता है ना, वैसा पूरा का पूरा चिन्ह था। देख के मन एकदम प्रसन्न हो गया। जितने भी लोग थे ना, जय जयकार लगाने लगे, मन एकदम खुश हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब भी लिए हैं चरण पादुका, हृदय से हम लोग लगा कर रखे थे। मन बहुत खुश था। और उसके बाद हम लोग गुरुदेव महाराज जी का चरण पादुका लेकर चल दिए राधा वल्लभ जी का दर्शन करने और राधा रमण जी का दर्शन करने। और यहाँ जो मार्ग में है ना, परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा दे रहे थे लोग, रितेश्वर महाराज जी के शिष्य लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग सीधे अब जा रहे हैं राधा वल्लभ जी का दर्शन करने। ये हैं हमारे प्राणधन, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य राधा वल्लभ जो। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। उसके बाद हम लोग राधा वल्लभ जी का दर्शन करने के बाद हम लोग सीधे गए हैं राधा रमण जी का दर्शन करने। अपने इष्ट के परांगण में बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। हम तो हमेशा चाहते हैं कि इष्ट के परांगण में भी बैठ के कुछ देर हम मालाएं कर लें। यहाँ है आयुष। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए राधा रमण जी के मंदिर में। यहाँ पे एक सखी जो बहुत ही अच्छा से भजन गा रही थी, बहुत मधुर आवाज़ थी। और यहाँ है हमारे पर्दे में राधा रमण जो कि बहुत ही प्यारी उनकी श्रृंगार हुई थी, बहुत प्यारी श्रृंगार हुई थी। बलिहारी बलिहारी, बहुत सुंदर श्रृंगार हुई थी। उसके बाद अब हम लोग सीधे जाएंगे अपने रूम पे। हम लोग प्रिया प्रीतम अपने न्यौछावर करके जो लाए हैं, जा रहे हैं श्री जी से मिलाने। डॉक्टर साहब लेकर जाएंगे उनको। तीनों में करिया श्री हरि। और यहाँ है विराजमान हमारे प्रिया प्रीतम, और हमारे डॉक्टर साहब लेकर इनको खड़े हैं। बहुत हैवी हैं प्रिया प्रीतम, बहुत हैवी हैं, बहुत वेट ज़्यादा हैं। कैसे खड़े हैं, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं श्री जी से मिलाने, क्योंकि हमने आज्ञा ले ली थी न्यौछावर करने के लिए। फिर हम आज्ञा जाकर लिए प्रिया प्रीतम से मिलाने, प्रिया प्रीतम को श्री जी से मिलाने के लिए हमने आज्ञा वहाँ पे ली थी। चरण पादुका भी गुरुदेव के लेने के लिए। फिर चरण पादुका लेकर वहाँ पे हमने प्रसादी करवाई। एक दिन का वेट किया था हमने। उसके बाद हमने प्रसादी वहाँ पे कराई थी।
और अब हम लोग जा रहे हैं केली कुंज। केली कुंज बिल्कुल पास में है, 200 मीटर की दूरी पे केली कुंज है, लेकिन फिर भी उतना ही दूर जाने में ना काफ़ी मतलब मुश्किल होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब लिए हैं, लेकिन लेकर चले गए हैं। लगभग 2 से ढाई घंटा मेरे डॉक्टर साहब प्रिया प्रीतम को ढोए हैं, हाथ में लेकर चले हैं, और हम भी साथ साथ में ही थे। और हमने बहुत थोड़े से ही क्लिप बनाई है प्रिया प्रीतम का रास्ते का। आगे चल के हमने रोड पे कोई भी क्लिप नहीं बनाई है, क्योंकि अब सीधे केली कुंज के तो अंदर हम फ़ोन निकालते ही नहीं हैं, बिल्कुल नहीं निकालते हैं। और अब हम लोग अपने प्रिया प्रीतम को श्री जी से मिलाकर लेकर आ चुके हैं। काफ़ी टाइम लगा था। हम लोग केली कुंज से आ चुके हैं, प्रिया प्रीतम को लेके एकदम थक चुके हैं हम लोग, मुंह बेकार हो गया है। काला काला हमारे प्रिया प्रीतम को दिखाते हैं श्री जी से। और ये हैं हमारे प्राणधन प्रिया प्रीतम, इनका नामकरण गुरुदेव भगवान करेंगे। हेलो गाइस, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हम जा रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर। आज दूसरी बार हम जा रहे हैं। आज इस खुशी में जा रहे हैं कि आज हमारे प्रिया प्रीतम श्री जी से मिल लिए हैं, तो अब हम जा रहे हैं अपने इष्ट से मिलने। मैं तो सबका रिएक्शन क्या था जब आप बहुत गए अच्छा थे तो श्री जी को लेकर? बहुत अच्छा था, सब बल्लियाँ ले रहे थे श्री जी का। आई मीन केली कुंज में। हाँ। महाराज जी नहीं आते वहाँ पे। और अभी शाम होने को है, लगभग 7 बज चुके हैं, और हम लोग जा रहे हैं राधा वल्लभ जी के मंदिर दर्शन करने। और ये है हमारे गुरुदेव महाराज जी का श्री केली कुंज, राधा केली कुंज, जो कि अभी फ़िलहाल में तो महाराज जी नहीं थे। एक भाई यहाँ पे ना पंखा कर रहे थे, वैष्णव भाई, बहुत ही अच्छा लगा, क्या भाग्य है। और इसी मंडप में हम लोग आकर अपने गुरुदेव महाराज जी के चरण पादुका का पूजन किए थे। उसके बाद अब हम लोग सीधे जा रहे हैं राधा वल्लभ जी के मंदिर। वहाँ से आएंगे तो, क्योंकि देखते हैं कितना देर होता है, तो अमनिया लेकर, क्योंकि श्री जी का भी भोग भी लगाने हैं रात को, तो अभी भोग वोग लगाएंगे, फिर जल्दी सोएंगे, क्योंकि सुबह में फिर से हमें राधा वल्लभ जी के मंदिर जाने हैं और हमें मंगला दर्शन करने हैं, तो और यमुना जी के भी स्नान करने हैं। तो इसीलिए हम लोग जल्दी में ही हैं कि देखते हैं क्या होता है, कैसे कैसे होता है। उसके बाद हम लोग राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद ये गुरु कृपा धाम में आ गए। यहाँ अमनिया सब कुछ मिलता है, और ये भी हमारे गुरु भाई का ही शॉप है। यहाँ से हमने अमनिया लिया और ले जाकर श्री जी का फिर भोग वगैरह कराई, फिर अपने प्रसाद हम लोग पाए। उसके बाद हम लोग सोए, क्योंकि हमें फिर 3 बजे ही उठकर जाने हैं यमुना स्नान करने, क्योंकि हमें अपने राधा वल्लभ जी का मंगला देखना है। और अगले दिन ये हम निकल गए हैं 3 बजे ही रूम से, और जा रहे हैं हम लोग यमुना स्नान के लिए। यमुना स्नान करेंगे और वहीं से हम लोग जाएंगे मंगला दर्शन करने। क्योंकि हम लोग जब जाते हैं वृंदावन में तो आराम बहुत ही कम करते हैं। और हम लोग आ गए हैं राधा वल्लभ जी के मंदिर के गेट पे, और यहाँ पे गेट के ऊपर में बंदर सो रहा था। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग जो मंगला में ना फूल और माला लेकर गए थे, वहाँ के महाराज जी जो हैं गोसाई जी, वो माला हम लोगों के हाथ से लेके, और जो पट है हमारे राधा वल्लभ जी का, उनके पट पे उन मालाओं को लगाए। बहुत अच्छा लगा, हमें लगा कि मंगला में जो हम माला लाए हैं और फूल लाए हैं ना, हमारा सफल हो गया, हमारा आज जीवन धन्य हो गया, हमारे प्रभु के श्री चरणों में हमारा माला चढ़ गया, बहुत मन प्रसन्न हो गया था। और उसके बाद हमारे राधा वल्लभ जी का सुबह का मंगला हुआ, मंगला दर्शन हम लोग किए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गोसाई जी लगा रहे थे माला, बहुत मन खुश हुआ। हम गए थे पास में, देकर और आए, मतलब देखकर मन बहुत प्रसन्न हो चुका था। उसके बाद हम लोगों ने अपने राधा वल्लभ जी का मंगला दर्शन किया, बहुत सुंदर लग रहे थे, गोल्डन सा पहने थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद हमने मंगला दर्शन करने के बाद सीधे हम लोग चले गए सेवा कुंज, और सेवा कुंज में गिलहरी को डॉक्टर साहब यहाँ खिला रहे हैं बिस्किट। उसके बाद हम लोगों ने सेवा कुंज में थोड़ा सा घुमा फिरा, वहाँ पे पाठ जो चल रहा था वो हमने थोड़ा सा पाठ किया, इष्ट आराधना चल रहा था वहाँ पे। उसके बाद हम लोग बाहर आए हैं और यहाँ पे बंदरों की भी थोड़ी सी सेवा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वृंदावन में ही जाते हैं तो जीव जंतुओं का सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग जहाँ भी रहते हैं जीव जंतु का सेवा ही करते हैं। और यहाँ पे हैं डॉक्टर साहब बंदरों को केला खिला रहे हैं, बहुत सारे आ जाते हैं। हालांकि इस बार बहुत कम मुझे बंदर दिख रहा था, लास्ट में दिखा क्योंकि आयुष का चश्मा भी लेकर बंदर लोग भाग गया था, इसीलिए हम मोबाइल बहुत कम निकालते हैं, वृंदावन में मोबाइल अपना निकालते ही नहीं है। उसके बाद हम लोग खिलाए बंदरों को केला, उसके बाद मेरी माँ भी खिलाई हैं यहाँ पे बंदरों को केला। और वहाँ के बंदर ना बहुत समझदार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। और उसके बाद हम लोग चल दिए हैं 4 से 5 स्थान पे हमें दर्शन करने थे, जिसमें कि भूतनाथ का मंदिर था एक,
और एक शक्तिपीठ का मंदिर था दुर्गा जी का। उसके बाद हम लोग गए हैं भांडेर वन, तो वहाँ के लिए अब हम लोग निकल चुके हैं। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि इंद्रेश जी का घर है उसका भी वीडियो बनाना चाहिए था उसके बाद हम लोग चल दिए, रास्ते पर रही है। इंद्रेश जी का भी है और अनिरुद्धाचार्य जी का भी है। क्या हुआ भाई, नया वाला कंठी धारण? और एक ही प्रार्थना दिल से हमेशा निकलती है कि हे श्री जो, हमारे डॉक्टर साहब को हमेशा आप सलामत रखना, क्योंकि अगर पति पत्नी साथ है ना तो हर चीज़ करना ना बहुत ही आसान हो जाता है। मुश्किल से मुश्किल भी चीज़ें करना ज़्यादा आसान हो जाता है, और वो भी जब दोनों धर्म के मार्ग पे एक साथ चले तो जीवन जीना और भी आसान हो जाता है। दोनों अगर एक साथ मिलकर कोई भी कार्य करे तो बहुत जीवन आसान हो जाता है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं भूतनाथ के मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अद्भुत था। और उसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं भूतनाथ के मंदिर में। यहाँ पे राधे कृष्ण का ही मंदिर है, राधा मोहन जी का। और यहाँ पे ये मान्यता है कि इस मंदिर को सिर्फ एक रात में भूत ने बनाया है, और बहुत खूबसूरत ये मंदिर है, अंदर से तो बहुत खूबसूरत है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं तारापीठ करके है, वो जो है मंदिर, वो दुर्गा जी का मंदिर है। और उसकी ये मान्यता है कि वो 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं, और ये है वहाँ की आदिशक्ति जगदम्बा। बहुत खूबसूरत ये भी मंदिर था। और अब हम लोग निकल चुके हैं भांडेर वन के लिए। भांडेर वन हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें होती हैं चढ़ाने के लिए, वो सामान लिए हैं, और हम लोग अंदर जा चुके हैं। दर्शन पूजा करने के बाद वहाँ पे हम लोगों को मधुकरी भी मिला है, तो मधुकरी भी हम लोग वहाँ पे पाए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। अंदर जाने के बाद वहाँ पे एक सखी जो थी, जो कि वहाँ की कहानियाँ हमें बता रही थी, सुना रही थी, तो हम लोग बैठकर सुन रहे थे। उसके बाद ये है हमारे ठाकुर जी, जहाँ की श्री जी के मांग में सिंदूर भर रहे हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी इनकी शादी रचा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटो अपना क्लिक कराई है। मंदिर के अंदर ही एक सखी जो मधुकरी दे रही थी भांडेर वन में, तो हमने उन्हीं से मधुकरी वहाँ पे लिया है। और हम लोग एक जगह बैठ के, उन्होंने हमें छाछ दी थी, रोटी दी थी, तो हम लोग एक जगह बैठ के हम सभी लोग वहाँ पे अपना मधुकरी पाए हैं। और यहाँ पे हम अपना छाछ ले रहे हैं, और यहाँ पे डॉक्टर साहब भी आकर अपना मधुकरी मांग रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है मधुकरी मांगने का मतलब कि कुछ भी सम्मान न रहना, अंदर अहंकार नहीं रहना, अहंकार का नष्ट हो जाता है मधुकरी मांगने से। तो बस यही मन में भाव थी, और हम लोग अपना मधुकरी ले लिए हैं। और मधुकरी लेने के बाद हम लोग एक कोने में बैठ के उसका हम लोग सेवन किए हैं। बहुत ही आनंद आ रहा था। और यहाँ हम अपने माता जी को भी दिला रहे हैं, और यहाँ पे हम सभी लोग बैठ के खा रहे थे। मिर्ची थी उसके साथ, रोटी और छाछ। और उसके बाद हम लोग चल दिए हैं त्रिवेणी कूप पर। वहाँ जाने के बाद हमने 3-4 डब्बा ख़रीदा है वहाँ से, और वहाँ जाके हमने वहाँ का जल लिया त्रिवेणी कूप का, क्योंकि पूजा करने के भी काम आते हैं वो। और हमने वहाँ पे जल का पान भी किया है। और ये है हमारा वो कुआँ जिनमें कि सारे तीर्थों का जल है, तो यहाँ से हमने लिया। यहाँ मान्यता ये है कि सौम्य अमावस्या के दिन यहाँ इस कूप का जो जल है वो दूध जैसा हो जाता है। यहाँ की ये मान्यताएं हैं। वैसे हमने कभी अपनी आंखों से देखा नहीं, हम सौम्य अमावस्या पे कभी गए ही नहीं हैं। अगर कभी ऐसा हुआ तो जाकर देख भी लेंगे। उसके बाद हम लोग भांडेर वन से भी निकल चुके हैं, क्योंकि हमें अगले दिन निकलना है अब घर के लिए भी। और अब हम लोग घर के लिए भी निकल चुके हैं। और यहाँ होटल के बाहर डॉक्टर साहब गाड़ी पे अपने प्रिया प्रीतम को बिठा लिए हैं ले जाने के लिए, और लड्डू लाल हैं हमारे। और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। आज है 28 तारीख, और 29 को है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा का सारा कार्यक्रम हमारा ख़त्म हो चुका था, तो रहने से कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन वहाँ के जो ब्रजवासी हैं वही लोग, और निज जन जो सेवक लोग हैं गुरुदेव महाराज जी के, वही लोग रहे।
और अब हम लोग अपने प्रिया प्रीतम को अपने साथ लेकर चल दिए हैं। और ये है आयुष। प्रिया प्रीतम को साथ में बैठाकर बहुत खुश थे लड्डू आयुष, और लड्डू तो बहुत खुश होंगे क्योंकि उनको तो कंपनी मिल चुकी है। और हम लोग मथुरा छोड़ रहे हैं। अब मथुरा छोड़कर अब हम लोग सीधे अपने घर को आएंगे क्योंकि अगले दिन है 29 तारीख को रात को हम लोग लगभग पहुँचेंगे। 9-10 तो बज ही जाएंगे। उसके बाद मानिए कि अमनिया करना है, बनाना है, भोग वोग लगाएंगे, उसके बाद सोना, उसके बाद फिर सुबह 3 बजे से उठ के अपनी दिनचर्या में लग जाना है। तो बस हम लोग अपना लंबा सफ़र तय करके फिर से अपने घर को पहुंच चुके हैं। और पहुंचने के बाद हम अपने गुरुदेव महाराज के लिए गुरु पूर्णिमा पे बस बहुत थोड़ा सा हमने किया था, बहुत ज़्यादा हमने नहीं किया था, बहुत थोड़ा सा ही हमने सेवा किया था गुरुदेव की कृपा से। और उसके बाद क्योंकि हम बहुत थक भी चुके थे और मेरे पास अभी उतना कुछ नहीं था, मैं तैयारी नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं तो वृंदावन में थी। तो हम सीधे अपना सिर्फ गुरुदेव महाराज जी का जो चरण पादुका आया था उसको तो राधा सुधा निधि का पूरा श्लोक सुनाना था, पर हमने बस ऐसे ही थोड़े मोड़े कर ली है। उसके अगले दिन हमने राधा सुधा निधि जी का श्लोक किया है, पूरा का पूरा 270 श्लोक है, सबको करना था संस्कृत में। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और श्री जी के गृह प्रवेश के साथ हमारा नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा वो होगा, तो उसे भी आप ज़रूर से देखिए। जय श्री हरिवंश।